नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने आज जुमा के बाबरकत रोज़ मस्जिद में हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करने की तौफ़ीक दी। इस तौफ़ीक पर, इस सआदत पर, इस खुशबख्ती पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ अर्ज़ करते हैं, मौला हमें इस तौफ़ीक पर साबित कदमी अता फरमा। आज का जो दर्स कुरान है ये सूरत निसा की आयत नंबर 80 से हो रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। फरमाया कि जिसने रसूल की इताअत की तो तहकीक उसने अल्लाह की इताअत की। मैं पिछले दर्से कुरान और उससे पिछले दर्से कुरान में इताअत रसूल पर मैं काफ़ी गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इताअत का एक रास्ता अता फरमाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने ख़ुद मुकर्रर किया है, ऐसा नहीं है कि लोगों की राय से मुकर्रर हो गया हो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद रास्ता मुकर्रर किया है। और वो क्या? पहले दो चीज़ें ज़रूरी फरमा दी। फरमाया तुम पर ए मोमिनो मुसलमानों, तुम पर अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है तुम पर। ए मौला अब इस फ़र्ज़ की अदायगी कैसे होगी? तो इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत करीमा कि जब ज़हन में ये सवाल आता है कि मौला तेरी इताअत होगी कैसे, कि मौला हमने तो तेरी ज़ात का कोई नमूना नहीं देखा, तेरी ज़ात पाक है नमूने से, क्योंकि जिस्मियत से पाक है अल्लाह की ज़ात। तो मालिक करीम हमने तेरी ज़ियारत तो नहीं की और बराए रास्त ए मौला तुझसे सुना भी नहीं, तो ए मालिक करीम तेरी इताअत होगी कैसे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर ये जो सवाल ज़हन में आया, इस सवाल के जवाब में, यानी कि इस ज़हनी सवाल के जवाब में कुरान मजीद के अंदर दूसरी आयत करीमा है। फरमाया कि मन युतिइर रसूला, जिसने रसूल की इताअत की, फ़क़द अता अल्लाह, वो ये समझ ले कि उसने अल्लाह की इताअत कर ली है। यानी कि रसूल की इताअत के अंदर ही अल्लाह की इताअत है। तो अब कुरान मजीद के अंदर ऐसी आयतें पढ़ते हैं कि जिसके अंदर सिर्फ अल्लाह ताला ने अपने रसूल की इताअत का दर्स दिया है, लफ्ज़न अपनी इताअत की बात लफ्ज़न वहाँ नहीं की, इसलिए
कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है उस इताअत के अंदर हुक्मन अल्लाह की इताअत शामिल है। लिहाजा जहां पर भी आप आयतों में देखेंगे या तो आयतें हैं कि अल्लाह और रसूल की इताअत इकट्ठी आ गई है, आपको कुरान मजीद में ऐसी आयतें भी मिलेंगी कि जिसमें सिर्फ रसूल की इताअत होगी, अल्लाह की इताअत की बात वहां नहीं होगी, इनफिरादी इताअत अल्लाह के रसूल की होगी। उस इनफिरादी इताअत के अंदर जो लफ्ज़न जिक्र इनफिरादी इताअत का आया है उसके अंदर हुक्मन अल्लाह ताला की इताअत शामिल है, इसलिए कि कुरान मजीद ने फरमा दिया मन युतिइर रसूला, जिसने रसूल पाक की इताअत की फ़क़द अता अल्लाह, वो समझे कि अल्लाह की इताअत हो गई है। तो रसूल पाक की इताअत के अंदर हुक्मन अल्लाह की इताअत शामिल है। इसलिए कुरान मजीद का अंदाज ये है कि दो इताअतें या तो इकट्ठी जिक्र होंगी, अगर इनफिरादी अकेली इताअत जिक्र होगी तो वो अल्लाह की नहीं उसके रसूल की होगी। और कुरान मजीद में किसी एक मुकाम पर भी ऐसा नजर नहीं आएगा कि अल्लाह की इताअत तो लफ्ज़न है पर रसूल की इताअत नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर इनफिरादी होगी तो रसूल की होगी या फिर इकट्ठी आएंगी, इसलिए कि रसूल पाक की इताअत में अल्लाह की इताअत है। तो आप देखेंगे कुरान मजीद के अंदर कि बहुत सारे अहकाम ऐसे हैं कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई हुक्म दिया है पर उसकी अदायगी मुस्तफ़ा के वसीले से होगी। मतलब एक मिसाल है, आप देखें कि एक दावा है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना ये फ़र्ज़ है, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत ऐन ईमान है, अल्लाह से मोहब्बत ईमान की चाशनी है, अल्लाह से मोहब्बत ही असले ईमान है। जब ये सारी बात हो गई तो सवाल पैदा होगा कि अल्लाह की मोहब्बत होगी कैसे, अल्लाह से मोहब्बत होगी कैसे, या अल्लाह ताला को बंदे से मोहब्बत होगी कैसे। यानी कि अगर बंदा दावा करे अल्लाह की मोहब्बत का तो वो कैसे पाया तकमील तक पहुंचेगा। और इसी तरह अगर बंदा कोई काम करे कि अल्लाह की मोहब्बत उसको मिल जाए तो ये कैसे मुमकिन होगा। तो कुरान मजीद ने इसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे फरमाया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, ऐ लोगों जो मोहब्बत खुदा का दावा करते हो, अगर तुम्हारा दावा है कि अल्लाह की मोहब्बत में हम सच्चे हैं तो फरमाया फिर पता क्या करो, फत्तबिऊनी, फिर ये जितने भी दावा करने वाले हैं ए प्यारे महबूब फत्तबिऊनी, इनको चाहिए कि आपकी इत्तिबा करें, ये आपकी इत्तिबा करें। और अगर ये दावा करते हैं और आपकी इत्तिबा नहीं करते तो फिर ये सिर्फ दावा ही है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये मोहब्बत हकीकी मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ एक दावा है। और यहाँ ये नहीं फरमाया, बड़ी तवज्जो से ये नहीं फरमाया क्या प्यारे महबूब अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फ़अतीऊनी, ये आपकी इताअत करें, ये नहीं फरमाया। फरमाया फत्तबिऊनी, ये आपकी इत्तिबा करें। उलमा ने फ़र्क किया है इत्तिबा में और इताअत में। उलमा फरमाते हैं जो इताअत है वो तो हुक्म में होती है और जो इत्तिबा होती है वो सरापा की होती है, इत्तिबा सरापा की होती है और इताअत हुक्म की होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़अतीऊनी नहीं कहा, ऐ प्यारे अगर ये मोहब्बत में सच्चे हैं तो फिर क्या करें, फरमाया फ़अतीऊनी, ये आपकी फरमा बरदारी करे, हुक्म आपका माने, ये नहीं फरमाया। फरमाया फत्तबिऊनी, ये आपके पीछे चले, आप कुछ फरमा दें तो अमल करें, आप कुछ करके दिखा दें तो ये उस पर भी
अमल करे, फत्तबिऊनी, ये आपके सरापा की पैरवी करे। और जब ये सरापा है प्यारे, फत्तबिऊनी, जब ये आपकी इत्तिबा करेंगे तो क्या होगा? फरमाया इनको 2 इनाम मिलेंगे। ये कुरान मजीद की आयत है। फरमाया इनको 2 इनाम मिलेंगे। एक तो इनका दावा सच्चा हो जाएगा, एक तो इनकी जो अल्लाह से मोहब्बत है वो क्या हो जाएगी? वो सच हो जाएगा कि इनको अल्लाह से मोहब्बत है और ये मोहब्बत हकीकी है, इनको वाकई अल्लाह से मोहब्बत है, ये मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है। मोहब्बत की सच्चाई साबित हो जाएगी जब ये आपकी इत्तिबा करेंगे। और साथ फरमाया जब ये आपकी इत्तिबा करेंगे तो दूसरा इनाम इनको ये मिलेगा कि बंदा जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो एक जज्बा होता है कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करे, होता है कि नहीं? एक जज्बा होता है कि मैं तो मौला से प्यार करता हूँ, मौला से मोहब्बत करता हूँ, मेरा मौला भी मुझसे प्यार करे, हैं? ये मोहब्बत का माँ हसल होता है कि महबूब भी मुहिब बन जाए, प्यार करे। तो कहा कि अगर फत्तबिऊनी, ए प्यारे आपके दर पे आ जाएं तो एक इनाम तो ये है कि इनकी मोहब्बत सच्ची साबित हो जाएगी, और दूसरा चूंकि आपकी इत्तिबा में आए हैं तो दूसरा इनाम ये मिलेगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह भी इनसे प्यार करेगा। अब रिश्ता मोहब्बत के अंदर अल्लाह ताला ने दावा मोहब्बत की सच्चाई और अपनी मोहब्बत की जो बात है उसके दरमियान में एक जात को जरूरी करार दे दिया, और वो जात क्या है? फत्तबिऊनी। फरमाया ए प्यारे हबीब आपकी इत्तिबा करें। अगर ये आपकी इत्तिबा में आए तो आपकी इत्तिबाई से ही इनका दावा मोहब्बत इलाही सच्चा साबित होगा, और आपकी इत्तिबा की बरकत से ही अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत फरमाए। अब बंदों को अल्लाह से मोहब्बत हो तो वो भी मुस्तफ़ा के वसीले से होती है, और अगर अल्लाह बंदों से मोहब्बत करे तो वो भी मुस्तफ़ा की वजह से फरमाता है। जैसे इताअत का कहा कि मेरी इताअत करनी है तो मेरे रसूल की जिसने कर ली मेरी इताअत हो गई। इसी तरह अगर कोई मुझसे मोहब्बत करना चाहता है और वो रसूल पाक की जात से कटा हुआ है, कोई मौलवी या कोई तरबियत करने वाला, कोई बयान करने वाला, कोई सिखाने वाला कहे कि अल्लाह से मोहब्बत डायरेक्ट भी हो जाती है, मुस्तफ़ा के साथ ताल्लुक ज़रूरी नहीं है, ऐसे मुल्ला लोग जो तकरीरें करते हो कह रहे अल्लाह से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा का वसीला और निस्बत ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तफ़ा का वसीला और निस्बत ज़रूरी है। एक दर्स, एक खिताब है मौलाना का, और वो खिताब ये है कि मोहब्बत इलाही के अंदर वसीला मुस्तफ़ा और इत्तिबाए मुस्तफ़ा और निस्बत मुस्तफ़ा की ज़रूरत नहीं है। एक बात कुरान की है, कुरान पाक फरमाता है मुल्ला की सुन ली, अब मेरी भी सुन लो। मेरी बात ये है कि दावाए मोहब्बत इलाही हो या मोहब्बत का अजर अल्लाह की मोहब्बत हो जो बंदे से खुदा फरमाता है, ये रिश्ता पाया तकमील तक पहुँचता है तो वसीला और निस्बत मुस्तफ़ा से पहुँचता है। इसलिए अल्लाह ने दावाए मोहब्बत के बंदों को अल्लाह से मोहब्बत है, और दूसरा अजर मोहब्बत कि अल्लाह को बंदे से मोहब्बत है। ये रिश्ता मोहब्बत के अंदर अल्लाह ताला ने अपने हबीब की ज़ात को फत्तबिऊनी करके रख दिया कि ये ज़ात है तो दावा भी सच्चा है, युहब्बुकुमुल्लाह का अजर भी मिलेगा, और अगर ये नहीं है तो फिर दावा लाख करते फिरो, वो दावा ही है, उसके अंदर कोई सच्चाई। इताअत में भी मुस्तफ़ा ज़रूरी है, ये लफ्ज़ सुन लें। अब मोहब्बत में भी मुस्तफ़ा ज़रूरी है। अब आगे चले, एक और आयत पढ़ता हूँ, कुरान मजीद को पढ़ें आप देखें ना कि ये अल्लाह तबारक व तआला को अपने हबीब से ये कुर्बत है। अपने हबीब से अल्लाह जब प्यार फरमाता है तो वो प्यार को बयान किस तरह फरमाता है? फरमाया प्यारे कोई मुझसे मोहब्बत करे और तेरी निस्बत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। कोई मेरी इताअत का दावा करे पर तेरी बात ना करे, वो दावा इताअत दुरुस्त नहीं है।
इसलिए कि प्यारे बैत जो है, बैत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए प्यारे, वो दरख्त के नीचे बैठकर बैत करने वाले जो सहाबा थे वो बैत तो आपकी कर रहे थे। वो तो हुजूर का दस्ते अक़दस था, सहाबा किराम तशरीफ़ लाते और दस्ते अक़दस पे हाथ रख के हुजूर की बैत कर लेते। कुरान मजीद ने जब इसको बयान किया तो ये कहकर बयान नहीं किया ए प्यारे रसूल वो जो बैत रिजवान हो रही थी, ए प्यारे वो जो बैत कर रहे थे वो मेरे रसूल से बैत कर रहे थे। नहीं, अल्लाह ताला ने इस तरह बयान नहीं फरमाया। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। फरमाया बेशक वो जो तुम्हारे हाथ पर बैत कर रहे हैं, ए प्यारे जो आपके साथ बैत कर रहे हैं, अल्लाह फरमाता है अपने हबीब को, वो आपके साथ तो नहीं, वो तो रब के साथ बैत कर रहे हैं, वो तो अल्लाह के साथ बैत कर रहे हैं। और कुरान मजीद ने अगले जुमले इरशाद फरमा के हद कर दी। फरमाया प्यारे वो जो बैत कर रहे हैं वो आपसे नहीं, वो तो खुदा से बैत कर रहे हैं। और बैत के अंदर रसूल पाक के हाथ में सहाबा का हाथ आता था। तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। क्या फरमाया? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ए प्यारे उसमें वो जो यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर जो आपका हाथ है वो आपके हाथ की सूरत में समझो वो रब का हाथ है। क्या फरमाया? फरमाया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। किसका हाथ था? बोलिए। वाकया क्यों? क्या वाकया ये हुआ कि रसूल पाक का हाथ था और सहाबा हाथ देते थे। कुरान पाक ने फरमाया नहीं, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ था। ए माना ए प्यारे, ये जो मेरे हबीब का हाथ है, फरमाया कि मेरे हबीब के हाथ की सूरत में सहाबा किराम पर अल्लाह का हाथ है। यानी ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की ताईद है, ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है, ये उसी का हुक्म है जिसने रसूल पाक के हाथ में बैत की। वो ये समझे कि उसने खुदा से बैत की है। अब देखें, बैत हुई रसूल पाक से, पर मानी किसकी गई? बोलिए। मानी खुदा की गई। तो बैत में भी मुस्तफ़ा जुदा नहीं है। ये कुर्बत का ताल्लुक बता रहा हूं। फिर आगे देखें, कंकरी एक मुकाम आया, जंग थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कंकरियाँ उठाकर तो फेंकी, मारी, उसके नताइज आए। फिर तफसील है उसके अंदर। कंकरियाँ उठाई और मारी। आका अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस से कंकरियाँ उठा के मारी। कुरान पाक ने जब इसको बयान किया तो सुन ले। कुरान पाक ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। कुरान फरमाता है और जब महबूब तुमने फेंका था, यानी को कंकरियाँ मारी थी, तो वो दर हकीकत तुमने नहीं, वो तो अल्लाह ने मारी थी। ये कुरान है। फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता, वो जो आपने फेंकी थी कंकरियाँ, वो जो आपने मारा था, ए प्यारे वो आपने नहीं मारा, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने मारा है। इसे आप देखें, निस्बत का ताल्लुक देखें और कुर्बत का ताल्लुक देखें, और देखें कोई भी शरीयत का हुक्म आता, अल्लाह आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को हटा के बात नहीं फरमाता, ताकि कभी किसी के दिमाग के अंदर ये तसव्वुर भी ना चला जाए कि शायद शरीयत का ये हुक्म मुस्तफ़ा के बगैर है। दो चीजें, एक तो हुक्म शरीयत आका की ज़ात के बगैर नहीं, और दूसरा यह है कि आका अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है कि जिनके साथ रब्बे कायनात का कुर्बत का जो ताल्लुक है वो सब मखलूक में सबसे आला है, सबसे ज़्यादा। फिर इसी तरह कुरान मजीद उठा के पढ़े। कुरान मजीद ने अज़ियत की बात की, तकलीफ़ की, अज़ियत की बात की। मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ अपनी तरफ से। फ़िलहाल मैंने अभी कोई तशरीह नहीं की। कुरान है और उसका तर्जुमा। अज़ियत की बात है, तकलीफ़ देने को अरबी में अज़ियत कहते हैं।
कुरान मजीद ने बात की, फरमाया इन्नल्लज़ीना युअज़ून अल्लाह व रसूलहु लाअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। कुरान पाक ने फरमाया और बेशक जो लोग अज़ियत देते हैं अल्लाह और रसूल को, और फरमाया जो अज़ियत देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला लानत फरमाता है। अल्लाह ने उनके लिए जलील कर देने वाला अजाब तैयार कर रखा है जो अल्लाह और उसके रसूल को, बोलिए, अज़ियत देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इसका शान नज़ूल पढ़ लें। अज़ियत देने वालों ने अज़ियत दी किसको? अल्लाह ताला को कोई अज़ियत देता है, दे सकता है, यह मुमकिन है? अल्लाह तो कादिर मुतलक है? देखो ना, जालिमों ने पत्थर मारे तो रसूल पाक के वजूद मुनव्वर को ही मारे ना, है? जालिमों ने धक्के दिए काफिरों ने तो रसूल पाक की ज़ात करीमा को दिए। अज़ियत आका को आई, तकलीफें देने वालों ने तकलीफें किसको दी? हुजूर की ज़ात को। अल्लाह फरमाता है कि जिसने रसूल की ज़ात को अज़ियत दी वो समझे उसने खुदा को अज़ियत दी, और जिसने अल्लाह और रसूल को, यानी रसूल के जरिए जिसने खुदा को अज़ियत दी है, अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उस पर लानत फरमाता। तो मुस्तफ़ा को दी अज़ियत, अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसने रसूल को अज़ियत दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो समझे कि उसने खुदा को अज़ियत दी। और जिसने अल्लाह और रसूल को अज़ियत दी, यानी जिसने मेरे रसूल पाक को अज़ियत दी, अल्लाह ताला ने उसके लिए जलील कर देने वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। तो आप देखते हैं, तकलीफ कोई दे आका अलैहिस्सलाम, तो कुरान मजीद क्या फरमाते हैं? कुरान मजीद फरमाता है अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का हुक्म है, कुरान अल्लाह का कलाम ही पाक है। अज़ियत कोई रसूल पाक को दे, अल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, ये अज़ियत उसने सिर्फ रसूल पाक को नहीं दी, ये उसने खुदा को अज़ियत दी है। फिर आगे चलें, आगे कुरान मजीद की एक और आयत करीमा, इस पर भी गौर करें। ऐसा हुआ कि रमज़ान मुबारक के रोज़े थे, तो किसी ने हुजूर के रोज़े से पहले रोज़ा रख लिया, या इसके शान नज़ूल में यह आता है कि कुर्बानी के अय्याम से किसी ने हुजूर की कुर्बानी से पहले कुर्बानी कर दी। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। और आयत करीमा क्या है? आयत करीमा है, ये सूरत हुजुरात शुरू हो रही है, 26वां पारा का ये 13वां रुकू शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो, किसी भी मामले में अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल से आगे ना बढ़ा करो। और कुरान मजीद में आता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू, ना बढ़ा करो आगे। बात बाद में बतानी है। ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ा करो, किससे? फरमाया बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, किसी भी मामले में अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब शान नज़ूल पढ़ते हैं तो किसके अमल से कौन आगे बढ़ा? बढ़ने वाला किसके अमल से आगे बढ़ा? बोले। जिसने रोजा रखा उसने तो रसूल पाक के अमल से पहले अमल किया है ना, समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, इसी तरह जिसने कुर्बानी ज़बह की उसने तो असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी से पहले कुर्बानी की है, तो किसके अमल से पहल की है? बोलिए। अल्लाह के रसूल के अमल से पहल हुई है, अल्लाह के रसूल के अमल से। अल्लाह ताला फरमाता कि नहीं, जिसने रसूल के अमल से पहल की, ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली, अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालो, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ा करो। माने क्या निकला? माने ये निकला कि जो रसूल पाक से आगे गया वो ये जाने कि वो खुदा से आगे बढ़ गया। रसूल पाक पर तकद्दुम करना,
आपके फेल से पहले फेल कर डालना, ऐसे है किसी का रब से आगे बढ़ जाना। और कुरान मजीद ने मना किया, कहा ऐ ईमान वालो अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। ऐ मौला, कोई बढ़ने वाला तो रसूल पाक से आगे बढ़ा, अमल करने वाले ने कुर्बानी की तो रसूल पाक के अमल से पहले की। अल्लाह तबारक व तआला तो कुर्बानी नहीं करता और उसको कुर्बानी करनी भी नहीं थी, वो तो रब है, उसकी रजा के लिए कुर्बानी की जाती है। अल्लाह कुर्बानी नहीं करता तो रोजे उसकी फर्मा बरदारी और उसकी रजा के लिए रखे जाते, रब रोजे नहीं रखता। तो अल्लाह के रसूल के रोजे से पहले किसी ने रोजा रख लिया, आका की कुर्बानी से पहले किसी ने कुर्बानी कर ली। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ा करो। यानी कि रसूल पाक से आगे बढ़ जाने का माना यह है ऐसे कि कोई रब से आगे बढ़ गया। ये कुरान मजीद ने आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ जो अक़रबियत का ताल्लुक है, कुरान मजीद ने इसको बयान किया। इसी तरह कुरान मजीद उठा के देख लें। अक़रबियत का एक और बात बताता हूं, आप पूरा कुरान मजीद उठा के देखें। देखें, बैत है तो रसूल पाक ने की, अल्लाह ने फरमाया नहीं ये अल्लाह से बैत हो गई। इताअत की किसी ने रसूल पाक की, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं रसूल पाक की इताअत अल्लाह की इताअत हो गई है। किसी ने मुस्तफ़ा की इत्तिबा की, अल्लाह ने फरमाया नहीं खुदा से मोहब्बत हो गई है। आका अलैहिस्सलाम ने कंकरियां उठा के मारी, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं ये रब ने मारी है कंकरियां। कोई रसूल पाक के अमल से आगे बढ़ गया, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं रसूल पाक से आगे बढ़ने वाला ऐसे जैसे खुदा से आगे बढ़ गया। तो मोमिनों को कौन सा दर दिखाया, ये जुमला है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को कौन सा दर दिखाया? अल्लाह ताला ने मोमिनों को दर मुस्तफ़ा दिखाया कि तुम्हारा काम है यहां तक आना। तुम्हारा काम क्या है? यहां तक आना। फिर इनका काम है तुम्हें कहां लेके जाना। इनको काट काट कर जो रब की बातें करते हो जालिमो, ये तो कुरान की तालीमात के खिलाफ है। लोगों को बताते हो कि अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तफ़ा की मोहब्बत जरूरी नहीं है। यह कौन सी कुरान की आयत है? कहती हो कि उमूर दीन में सीधे रब की तरफ जाओ, रसूल पाक की निस्बत जरूरी नहीं है। यह कुरान पाक की कौन सी आयत है? नहीं, ये आपके अंदर बदअकीदगी की गर्मी है, कुरान की कोई आयत नहीं है। तो कैसा कुर्बत का ताल्लुक है कि कोई भी बात है रसूल पाक की जात हुक्म में जुदा नहीं होती। पूरा कुरान उठा ले, मैं ये मीडिया पे बात कर रहा हूं, मुल्ला लोग जोर लगा ले, मैं इसी जामे मस्जिद गौसिया अंसार कॉलोनी का खतीब हूं, टेल मार के जोर लगा ले, कुरान मजीद को 100 बार तर्जुमे के साथ पढ़े। हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अक़दस को अल्लाह ने हुक्म में जुदा किसी मुकाम पर नहीं किया। आका की जात जुदा भी है, क्या जुदा भी है, पर किस में? जात में। क्योंकि जात में अगर कोई बंदा शरीक करेगा, मिलाएगा तो शिरक हो जाएगा। और सुन्नी लोग जब मिलाते हैं तो जालिमों जात में नहीं मिलाते, हुक्म में मिलाते हैं। हुक्म में रब ने मिलाया कि नहीं? बोलिए। इताअत की बात की तो मुस्तफ़ा का दर दिखाया, मोहब्बत चाहिए रब्बे कायनात की तो मुस्तफ़ा का दर दिखाया, बैत की किसी ने मुस्तफ़ा की तो रब ने कहा मेरी बैत हो गई। आका ने कंकरियां मारी तो रब ने फरमाया नहीं मैंने मारी। हुजूर के अमल से किसी ने पहल की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि नहीं ये अल्लाह रसूल से अल्लाह से पहल हो गई है। और किसी ने तकलीफ दी आका को, अल्लाह ने फरमाया कि नहीं जिसने रसूल को अजियत दी हकीकत में उसने रब को अजियत दी। अब आ जाए कुरान मजीद ने, जब मैं ये बात कर रहा हूं कि हुक्म में कुरान मजीद ने आका की ज़ात अक़दस को रब्बे कायनात की ज़ात से अलग नहीं किया। हुक्म जब भी आया जोड़ के आया, जोड़ के हुक्म आया। तो कुरान मजीद में 100 आयतें हैं। कितनी? 100 से ज्यादा आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर, जिसमें बात हुक्म की है। अल्लाह ने अपने नाम के साथ रसूल पाक के नाम को मिलाया है।
अब तो कोई मिला दे ना। अभी कल एक जगह बहस हो रही थी तो वो कहते जी वो मिला का जिक्र करने से ना शिर्क का वहम होता है। मैं कहा भाई आपकी मस्जिद में होता होगा, उधर होता होगा आपकी वहाँ, क्योंकि आपके यहाँ तो शिर्क की बुनियाद शुरू हो जाती है जब आका की शान को बुलंद करके बयान किया जाता है, उधर शिर्क की बीमारी शुरू होती है। और हमारी मस्जिदों के अंदर आका की जब शान बयान की जाती है हमारे ईमान की ताजगी शुरू हो जाती है। फर्क है आपकी मस्जिद के और हमारी मस्जिद के माहौल में। हमारे अकीदे के अंदर जो गूढ़ापन है वो इश्क़ मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा का है। हमारे अकीदे की वजह ये है। तो कुरान मजीद उठा लें, बात हुक्म की आएगी, अल्लाह ने अपने नाम के साथ रसूल के नाम को जोड़ा होगा। 100 से ज्यादा आए थे। देखें, हदों की बात की, क्या हदों की बात की अल्लाह ताला ने। भाई अल्लाह रसूल की हदें होती हैं, उसके मुताबिक उससे बढ़ नहीं सकता मोमिन। अल्लाह ताला ने हदों की बात की तो फरमाया तिल का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। फरमाया ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं और जो कोई अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी करे। अब इताअत की बात की, हदों की बात की, हदों की बात भी शरीयत का हुक्म है, इताअत की बात भी शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ने अपना नाम और रसूल पाक का नाम जोड़कर बयान किया। पैगाम क्या दिया? पैगाम यह दिया कि शरीयत के हुक्म में अल्लाह रसूल जुदा नहीं है, वो जात में जुदा है। अल्लाह वहदहू ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं है, वो जात में है। पर शरीयत के हुक्म में जो मुस्तफ़ा का हुक्म है वो ही खुदा का हुक्म है, और जो खुदा का हुक्म है वही मुस्तफ़ा का हुक्म है। ऐसा नहीं हो सकता कि आका की जुबान अक़दस से जो बात निकल रही है वो अल्लाह का हुक्म नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जो ज़बान रसूल से निकला है वही खुदा का हुक्म है। फिर आप आगे चलें, इताअत की बात की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अतीउल्लाह अल्लाह का नाम, व अतीउर रसूल हुक्म इताअत का। अल्लाह ने अपना रसूल पाक का नाम जोड़ दिया है। फिर आगे चलें, आगे जिक्र आता है मुनाफिकत का, मुनाफिकत की अलामत का, कि मुनाफिक कौन है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकत का हुक्म देते हुए कि मुनाफिक कौन लोग होते हैं, फरमाया व इज़ा क़ील लहुम तालू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल। ठीक है, अब मुनाफिकत की अलामत को कुरान में जाहिर करते हुए, इस हुक्म को जाहिर करते, अल्लाह ने अपने नाम के साथ रसूल पाक का नाम लिखा है। ये कुरान में मैंने तो नहीं लिखा, ये कुरान में किसी मुल्ला ने भी नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि बाद में लोगों ने एडिंग कर दी हो। ये तसव्वुर कुरान के बारे में कुफ्र है कि कुरान में कोई एडिंग हो गई है या कुरान में कोई बढ़ा या कम कर दिया गया है। ये अकीदा कुफ्र है। इसके दलाल कभी दूंगा मैं। तो कुरान पाक में जो आया है वो अल्लाह का हुक्म है। तो मुनाफिकत की अलामत को, हुक्म मुनाफिकत को जाहिर किया, तो साथ क्या किया? अल्लाह ने अपने नाम के साथ रसूल पाक के नाम को लिखा। फिर इसी तरह इताअत की बात की, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। इताअत का हुक्म, अल्लाह रसूल का नाम इकट्ठा आया है। इसी तरह जमीन में मना किया गया, ऐ लोगों जमीन में फसाद न करो, जमीन में कत्ल गारत करिए ना करो। इस चीज की मुजम्मत की कुरान पाक ने, जबकि जमीन में फसाद और कत्ल गारत गरी ना करो, इसकी मुजम्मत का हुक्म बयान करते कुरान मजीद ने, अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ रसूल पाक का नाम लिखा है। कुरान पाक में आता है इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूला। अल्लाह और रसूल नाम इकट्ठा आया कुरान पाक में। फिर इसी तरह आगे चले, माल गनीमत का हुक्म देते हुए, कि माल गनीमत की मिल्कियत का हुक्म देते हुए कुरान मजीद ने फरमाया यसअलूनका अनिल अनफाल। आगे फरमाया कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल।
तो माले गनीमत की मिल्कियत का हुक्म देते हुए अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने रसूल का नाम लगाया है। फिर आगे देखें मुखालफत करने वालों का, कि जो लोग अल्लाह रसूल की मुखालफत करते हैं उनकी सजा का जिक्र करते हुए शरीयत में हुक्म आया, फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूला। हुक्म तो अल्लाह ताला ने शरीयत का दिया, पर अपने नाम के साथ रसूल पाक का नाम लिख के हुक्म दिया। फिर आगे चलें, फिर आगे संगरेज़े मारने का हुक्म अभी मैंने पढ़ा, फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। कंकरियां मारी अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने फरमाया नहीं ये अल्लाह ने मारी है। तो दो नाम कुर्बत के साथ इकट्ठे बयान कर दिए। फिर आगे रूह गर्दानी करने से मना किया, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो, मुस्तफ़ा की जात से रूह गर्दानी न करो। इस बात का हुक्म बयान करते हुए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूला। और आगे फरमाया वला तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, उनसे मुंह न फेरो, उनसे रूह गर्दानी न करो। अब ये हुक्म बयान करते हुए अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने रसूल पाक के नाम को लिखा। फिर बुलाने का हुक्म देने में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल। जब अल्लाह के रसूल बुलाएं तो मोमिनो फौरन हाजिर हो जाया करो। ये बात की है, बात ये बतानी है कि जब बुलाया जाए तो आओ। नाम अल्लाह ने अपने नाम के साथ या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, दो नाम इकट्ठे आए कुरान में। इसी तरह बरात का इजहार करते हुए कोई मुआहदा हुआ और बाद में मुशरिकीन ने मुआहदा तोड़ दिया, तो फिर ऐलान बरात आया कुरान मजीद में। सूरत तौबा यहीं से शुरू हो रही है। तो ऐलान बरात करते हुए कि अब जिम्मा नहीं है, आप लोगों ने मुआहदा तोड़ दिया है, तो ऐलान बरात करते हुए फरमाया बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली, मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और रसूल का नाम इकट्ठा है कुरान। फिर इसी तरह अजान का हुक्म देते, अजान का माना पुकार होती है। अल्लाह रसूल की अजान, अल्लाह रसूल का हुक्म, अल्लाह रसूल का बुलावा, ये इस बात का हुक्म लगाते हुए कुरान पाक ने फरमाया व अजानुम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह ताला के नबी का, अल्लाह के दीन की जो अजान है, पुकार है, बुलावा है, तबलीग है, तरबियत है, हुक्म की तरफ बुलाना है। जब ये बात की तो क्या किया, अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ अपने रसूल का नाम लिखा। दो नाम इकट्ठे आए, फिर शरीयत का हुक्म आया। फिर आगे इसी तरह देखें मोहब्बत की बात की, तो मोहब्बत की बात करते हुए भी कुरान मजीद ने इसी तरह फरमाया, और फरमाया कि जो लोग अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं उनको क्या चाहिए, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली। तो हुक्म मोहब्बत इलाही या मोहब्बत मुस्तफ़ा देते हुए ये बात फरमाई, अल्लाह और उसके रसूल का नाम इकट्ठा जिक्र कर दिया। फिर आगे हुर्मत का जिक्र किया, हुर्मत का जिक्र बयान करते हुए कुरान मजीद ने अल्लाह रसूल का नाम इकट्ठा जिक्र किया। फरमाया कातिलुल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह ने अपना नाम और अपने रसूल का नाम लिखा है। ये कुरान मजीद पूरा खोल दिया मैंने आपके सामने। कुरान मजीद में 100 से ज्यादा आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने रसूल का नाम लिखा है और शिर्क नहीं हुआ। अल्लाह ने अपने और अपने रसूल का नाम लिखा और पर शिर्क नहीं हुआ। और जब भी शरीयत का कोई हुक्म दिया है, अल्लाह ने कई मुकामात कुरान पाक में ऐसे हैं अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने रसूल का नाम लिखा। लोग कहते नहीं वो नाम इकट्ठे लिख देना, कल मुझे व्हाट्सएप पे भी आया, कहते वो नाम इकट्ठे लिख देना तो एक बराबरी का तस्वुर आता है। और मैंने कहा वो फतूर आपके दिमाग में आता है, आपकी सोच है, आप ऐसा कर सकते हैं। जिसके दिमाग में फतूर होता है वो समझता है कि दो नाम इकट्ठे आ जाएं तो बराबरी का तस्वुर आता है।
मैं कहता हूं कि दो नाम इकट्ठे आ जाए तो मुझे तो मोहब्बत का सरूर आता है। अब बदल गई ना बात। अल्लाह और रसूल का नाम इकट्ठा आ जाए, हम अहले सुन्नत लोगों को अल्लाह और रसूल की कुर्बत और मोहब्बत का सरूर आता है। इसीलिए वो हमारे ही सरूर की बात है कुरान मजीद में कि 100 से ज्यादा आयतें हैं, हुक्म शरीयत है और अल्लाह रसूल का नाम इकट्ठा है। ये क्या है? ये कुरान मजीद ने एक तसव्वुर दे दिया कि हो शरीयत का हुक्म ए बंदो मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर नहीं हो सकता, यह मुमकिन ही नहीं है। आप पूछे कैसे? देखिए, कुरान मजीद ही शरीयत का हुक्म है ना, या वो अहकामीन है जो रसूल पाक ने डायरेक्ट उम्मत को अता फरमा दिए, यही शरीयत है ना? बोलिए, कुरान मजीद में जो आ गया वो शरीयत है, या अल्लाह के रसूल ने उसकी तशरीह में या अपनी तरफ से अल्लाह के रसूल ने कोई हुक्म बयान कर दिया, वो भी शरीयत है। इसी को शरीयत कहते हैं। अब मुझे कोई कुरान पाक का एक लफ्ज़ बताएं कि कोई बंदा कहे कि ये कुरान पाक का लफ्ज़ है, ये अल्लाह ने डायरेक्ट भेजा है, ये रसूल पाक के वसीले से नहीं आया। बोलिए, कोई ये अकीदा रखे दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। कोई ये अकीदा रखे तो दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हम पूरा कुरान मानते हैं और हम कहते हैं कि ये सारा कुरान अल्लाह ने आका की ज़ात पर नाजिल फरमाया। ये अल्लाह ताला ने ये वही अपने महबूब को, अपने प्यारे नबी मुकर्रम को इरशाद फरमाई और उनके ज़रिए से हमें पता चला कि ये कुरान ये कुरान है, और फिर जो कुरान में है ये शरीयत का हुक्म है, और फिर उसके ऊपर अमल कैसे करना, वो सारी तफसील आका अलैहिस्सलाम की हदीस में आ गई। तो जो कुरान पूरा आका अलैहिस्सलाम के वसीले से उम्मत को मिला हो, उसमें कोई हुक्म शरीयत मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर कैसे हो सकता है? इसलिए कुरान मजीद जब हुक्म की बात करता है तो कहीं अल्लाह अपने महबूब के नाम को इकट्ठा फरमा लेता है, कहीं ज़ात को इकट्ठा फरमा लेता है, कहीं हुक्मन ज़ात को इकट्ठा फरमा लेता है हुक्म शरीयत के अंदर। ज़ात की बात नहीं कर रहा हूं। अब आप कहेंगे कि ये जुमला आपने बोला है कि कभी हुक्म इरशाद फरमाते अल्लाह अपने नाम के साथ रसूल पाक का नाम कुरान पाक में लिखा आ जाता है, और कभी आप फरमाते हुक्म में नाम को अल्लाह मिलाता है, कभी ज़ात को मिलाता है। हुक्म शरीयत में ज़ात को भी अल्लाह मिलाता है। मैं ये भी पढ़ देता हूँ कुरान मजीद से, आप कुरान मजीद उठा के पढ़े, कई मुकामात कुरान मजीद में ऐसे हैं, कई मुकामात ऐसे हैं कि हुक्म शरीयत का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, पर यानी कि ज़ातें दो मुतारिफ करवाई हैं और हुक्म एक सिंगल बयान कर दिया है। कैसे? ये पारा नंबर 4 है, पहली आयत करीमा। मैं चाहता हूं कि ये कुरान मजीद को आप पढ़ें। उलमा ने इस पे बहुत काम किया है, अहले सुन्नत उलमा ने इस पे बहुत काम किया, बहुत काम किया इस पर। इस पे किताबें लिखी जा चुकी हैं। अहले सुन्नत लोगों को अपने उलमा पे फख्र करना चाहिए इस बात में। पहली आयत करीमा बड़ी तवज्जो के साथ गौर कीजिएगा। देखें, अगर दो बंदे हों, एक बंदा हो तो हम कहते हैं आया, एक बंदा हो तो हम क्या बोलते हैं? वो आया। और अगर दो हो तो क्या बोलते हैं? वो दो आए। ठीक है? और फिर दो से आगे जितने भी हो आप कहते हैं आए आए आए। एक पे क्या बोलते हैं? आया। ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अगर एक मिसाल का दो हो तो फिर हम कहें कि ये दो आया, ये जुमला दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि उर्दू में इस तरीके से लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता। उर्दू में ऐसा होता है कि एक के लिए आया कह देते हैं, अगर दो हो तो कहते हैं आए। अरबी का कायदा थोड़ा मुख्तलिफ है। अरबी के अंदर एक उसको वाहिद कहते हैं और एक इजाफी होता है। अरबी में तस्निया होता है, दो को तस्निया कहते हैं, और फिर दो से आगे जो होती है वो जमा होती है। अब आप देखिए कुरान मजीद पढ़ें, अल्लाह ताला ने शरीयत का हुक्म इरशाद फरमाया और फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू। हुदूद की बात की है।
कुछ लोग कहते हैं ना भाई अल्लाह की हदें अलग हैं, रसूल पाक की हदें अलग हैं। अल्लाह रसूल की हदें अलग नहीं होती, वही हदें अल्लाह की होती हैं जो रसूल पाक ने बताई हैं। यानी जो रसूल की हदें हैं वही खुदा की हदें हैं, जो खुदा की हदें हैं वही रसूल पाक की हदें हैं। इसमें फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू, फरमाया और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, और आगे लफ्ज़ और उसकी हदों को तोड़े। क्या आना चाहिए था? जातें तो दो हैं। जातें कितनी हैं? दो, अल्लाह और रसूल की। तो आना चाहिए था वमन यासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहुमा, आना चाहिए था कि जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे और उनकी हदों को तोड़े, ऐसे आना चाहिए था। लेकिन कुरान मजीद ने ऐसे नहीं बयान किया। कुरान मजीद ने फरमाया वमन यासिल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे, व यतअद्दा हुदूदहू, और जो उसकी हदों को तोड़े। इसका माना यह है, ये जो वर्ड सिंगल यूज किया है ना, यानी कि ज़मीर वाहिद इस्तेमाल की है, इसका माना यह है कि अल्लाह और रसूल की हदें दो नहीं हैं। हुक्म हुदूद के अंदर अल्लाह रसूल एक हैं, इसलिए दो वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ज़मीर तस्निया नहीं, ज़मीर वाहिद इस्तेमाल की। फरमाया व यतअद्दा हुदूदहू, और उसकी हदों को तोड़े, माना अल्लाह रसूल की हदें एक हैं। तो आप देखते हैं हुक्म में अल्लाह ने रसूल को अपने साथ मिला ली। हुक्म के, शरीयत के हुक्म में अल्लाह और रसूल एक हो गए, एक। जात में वो एक नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है मेरा क्लिप काट के कोई चढ़ा दे। ऐसे जज्बाती लोग भी होते हैं और बेचारे अपने व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए वो काटते हैं और लोगों की तरफ जिल्लत मंसूब करते हैं। उलमा के साथ इस तरीके की तकरीबकारियां होती रहती। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मिलाया जिसमें वो हुक्म शरीयत है, एक कर दिया। हुक्म शरीयत में अल्लाह ने रसूल पाक को अपने साथ हुक्म में शामिल कर लिया। जात में वो दो है और हुक्म में एक है। ये कुरान मजीद की पहली आयत है। आगे देखें, अब रूह गर्दानी की बात है। क्या लोगों, रूह गर्दानी ना करो। लोग आते किस दर पर थे? चलो थोड़ी बात कर लें। भाई आका के दर पे ही आते थे लोग, हुजूर ही कलमा पढ़ाते, हुजूर ही कुरान बताते, हुजूर ही कुरान पर अमल बताते। आका की बारगाह में लोग आते, मसाइल वहीं सुनाए जाते, मामला हल वहीं पे होते हैं। तो कहाँ ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू, का ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और रसूल की इताअत करो। और आगे है लफ्ज़ वला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्माऊन, और उससे रूगर्दानी ना करो। अल्लाह रसूल की इताअत करो आना चाहिए था, और उनसे रूगर्दानी ना करो। उर्दू में तर्जुमा क्या बनना चाहिए था? और उनसे रूगर्दानी ना करो। कुरान ने फरमाया वला तवल्लू अन्हु, और उससे रूगर्दानी ना करो। माना यह है कि जो रसूल पाक के दर से रूगर्दान हो गया, वो समझ ले कि खुदा की बारगाह से बेगाना हो गया। क्योंकि जो इस दर पे आ गया वो समझ ले कि वो बारगाह खुदा में आ गया। तो आप देखें, जातें दो हैं और हुक्म में एक बना दी कि ये हुक्म में एक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह का हुक्म और हो, रसूल पाक का हुक्म और हो। नहीं, ये जातें हुक्म शरीयत में जुदा नहीं हो सकती। जात में जुदा है। खुदा वहदहू ला शरीक है, वो खालिक, वो कायनात का खुदा है, मुस्तफ़ा मखलूक है। खुदा तबारक व तआला बनाने वाला है, मुस्तफ़ा बन के तशरीफ लाने वाले। खुदा खालिक व मालिक है और मुस्तफ़ा खुदा के महबूब हैं। ये ज़ात का फ़र्क है, लेकिन हुक्म शरीयत में अल्लाह रसूल जुदा नहीं है, एक है, एक। इस तरह मज़ीद और भी आयतें हैं। जैसे बुलावा दिया कि जब तुम्हें अल्लाह रसूल बुलाएं, ऐ ईमान वालों फौरन आया करो। ये बुलावा पता कुरान मजीद में कैसे है? मुल्ला लोग इस मुकाम पर तर्जुमे में डंडी मार के जाते हैं,
उनसे कहो कि इसका तर्जुमा वो करो जो अरबी ग्रामर का तर्जुमा बनता है, वो नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये कोई सुन्नी आलिम करेगा तर्जुमा, ये क्योंकि अहले सुन्नत का ये अकीदा है। तो बुलावा है, तो कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। फरमाया ए ईमान वालो, फौरन हाजिर हो जाया करो जब तुम्हें अल्लाह और रसूल बुलाए। क्या आना चाहिए था? अल्लाह रसूल बुलाएं, ऐसे आना चाहिए था ना। अल्लाह और रसूल दो ज़वात हैं, तो तर्जुमा क्या होना चाहिए था? ऐ ईमान वालो, फौरन हाजिर हो जाया करो जब तुम्हें अल्लाह रसूल बुलाएं। कुरान पाक में ये बुलाएं नहीं है, कुरान पाक में है फौरन हाजिर हो जाया करो जब तुम्हें अल्लाह रसूल बुलाए। इसका मतलब क्या है? अल्लाह और रसूल का बुलावा दो नहीं है, अल्लाह रसूल का बुलावा दो नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल का जो बुलावा है वही बुलावा खुदा का है। ये है। तो आप देखिए, शरीयत के हुक्म के अंदर अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म में एक बना दिया। वो पढ़ते हैं ना, एक शेर पढ़ते होते हैं, लोग कहते हैं अहले सुन्नत सूफिया कुफर लिख गए, शिरक लिख गए। समझते नहीं है, सूफिया को समझना इतना आसान काम नहीं। वो पढ़ते हैं ना, एक शेर मंसूब है ख्वाजा गुलाम फरीद की तरफ रहमतुल्लाह अलैह, मंसूब है, मालूम नहीं कि उन्होंने कहा है कि नहीं, पर मारूफ है अहले सुन्नत में। वो कहते हैं हिक है हिक है हिक है, ये शेर पढ़ते हैं, जेड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक है। हमारे अहले सुन्नत लोग भी कहते हैं हाँ देखो अल्लाह रसूल एक कैसे हो सकते हैं, और कहते हैं कि जो जुदा करके माने वो तो काफिर तो मुशरिक है। हाँ, वो जात में एक नहीं है, और इस शेर में जात के एक होने की बात भी नहीं है। वो यही करे कि हुक्म शरीयत के अंदर अल्लाह रसूल हिक है हिक है हिक है। हुक्म शरीयत में जो इनको जुदा करके माने वो काफिर थे, मुशरिक है। अब बताएं, वही शेर जो अपनी जारी हैयत के एतबार से शिरक लग रहा था, वो ईमान लग रहा है कि नहीं? ये जो शेर है, इसके पीछे कुरान की 7 आयात की दलील है, और उसलूब कुरान तो फिर सारा ही है। 7 कुरान पाक की आयात का उसलूब है इसके पीछे, कि हुक्म शरीयत के अंदर अल्लाह रसूल हिक है हिक है हिक है, और हुक्म शरीयत के अंदर इनको जो दो करके माने वो काफिर है, काफिर तो मुशरिक। तो फरमाया बुलावा दिया, ऐ ईमान वालों फौरन हाजिर हो जाया करो जब तुम्हें अल्लाह रसूल बुलाए। माना जो अल्लाह के रसूल का बुलाना है वो ही खुदा का बुलाना कुछ और अलग नहीं है। नहीं, जो रसूल का बुलाना है वही खुदा का बुलाना है, बस ये है शरीयत का हुक्म। तो ये मैंने आपके सामने को 3-4 आयतें पढ़ दी हैं। कुरान पाक में ये 7 आयतें हैं। इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मेरा पूरा बयान पड़ा हुआ है, और मैंने आपको कहा इस पर उलमा ने किताबें लिखी हैं। अहले सुन्नत में बहुत काम हो चुका है, इस पर तफसीर में बहुत काम हो चुका, अहले सुन्नत ने इस पर बहुत काम किया। तो आज के पूरे बयान का लुब्बे लुआब ये कि शरीयत का कोई हुक्म मुस्तफ़ा के बगैर नहीं है। कुरान पाक का एक लफ्ज भी अल्लाह ताला ने मोमिनों पर मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर नहीं उतारा। हत्ता कि अपना एक होना अल्लाह ताला ने जब फरमाया तो वह भी कहा कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब आप फरमा दे कि खुदा एक है। तो खुदा के एक होने का पता किससे चला? बोलिए, अल्लाह के रसूल से है। अल्लाह एक है ये रसूल पाक के जरिए पता चला। अल्लाह की इताअत कैसे होगी? रसूल पाक के जरिए होगी। अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलेगी? मुस्तफ़ा की इत्तिबा से मिलेगी। आकल इस्लाम से आगे बढ़ना है ऐसे जैसे खुदा से आगे बढ़ना है। मुस्तफ़ा को अज़ियत देना ऐसे है जैसे खुदा को अज़ियत देना। और इसी तरह हुक्म शरीयत में आकल इस्लाम को अपने साथ एक बना लेना है। और कुरान मजीद का 100 आयतों में नाम को अल्लाह का अपने नाम के साथ मुस्तफ़ा के नाम को जोड़ जोड़ के बयान करना, ये दलील है इस बात की
क्या लोगों, पूरा कुरान और शरीयत का कोई हुक्म मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर नहीं है। तुम तक अल्लाह की जो भी बात पहुंची, तुम तक अल्लाह की जो भी बात पहुंची वो मुस्तफ़ा के वसीले से पहुंची। अब सोचना यह है कि अल्लाह ने तो पहुंचाई अपनी हर बात मुस्तफ़ा के वसीले से, अब सोचना इस बात को है कि तुम कैसे अल्लाह तक जाते हो। खालिक व मालिक ने तो अपने महबूब को जुदा करके कुछ नहीं दिया तुम्हें, मिला मिला के दिया। जोड़ जोड़ के हुक्म की बात आई, शरीयत की बात आई तो जोड़ जोड़ के बयान किया। अब बात है बंदे तेरी है कि खुदा तो महबूब को जुदा करके बात ही नहीं करता। अब सोचना तुमने है कि कहीं मुस्तफ़ा को काट कर खुदा तक जाने की बातें तो नहीं कर रहे। कहीं कहती हो कि मोहब्बत में मुस्तफ़ा की निस्बत ज़रूरी नहीं, इताअत में मुस्तफ़ा की ज़रूरत नहीं, ऐसी बातें तो नहीं करते। हाँ, जो ऐसी बात करे वो दीन के इल्म से बहुत दूर है। दीन का इल्म ये है कि अल्लाह तक रसाई मुस्तफ़ा की ज़ात करीमा के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए कुरान पाक ने फरमाया मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि मेरे रसूल की इताअत ही, अल्लाह फरमाता है वो मेरी, जिसने रसूल की इताअत की वो समझे अल्लाह की इताअत हो गई। कुरान पाक ने कहा नमाज पढ़ो, कुरान पाक के अंदर कोई नमाज के वक्त नहीं है, कोई रखते नहीं है, ना अजानों का, इकामतों का कोई पता नहीं, रकत को कैसे, कहाँ, किस तरतीब से कितना पढ़ना है कुरान मजीद में इसकी तफसील नहीं है। कुरान पाक ने फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने से मेरी इताअत होगी। ऐ मालिक करीम, नमाज के अंदर तो, कुरान में तो नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं है। फरमाया जाओ मेरे रसूल के दर पर, बस जैसे नमाज पढ़ता देखो वैसे ही पढ़ दो, मेरी इताअत हो जाएगी। और अगर तुम मेरे रसूल को निकाल कर कहीं मेरी इताअत की बातें करते रहे या उनकी ज़ात को निकाल कर कोई नमाजें पढ़ते रहे, उनके तरीक़ेकार को छोड़कर या उनके दिए हुए तरीके को छोड़कर तुम सखी बनते रहे, तुम ज़कातें देते रहे, तो वो फिर तुम देते रहो, इसका कोई अजर नहीं है। अजर माजूर तुम तब किए जाओगे कि अल्लाह के हुक्म की बजा आवरी करोगे मुस्तफ़ा की दी हुई तरबियत से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।